ये जो यूट्यूबर्स जो मार्केटिंग सिखाते हैं, फाइनेंस सिखाते हैं या बिजनेस को बहुत बड़ा ग्रो करना सिखाते हैं और इसके नाम पे महंगे-महंगे वर्कशॉप्स करते हैं, इनके मैं सख्त खिलाफ हूँ। एंड सबसे पहले मैंने खुद तो कभी ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है ऐसा कोई फिजिकल वर्कशॉप, सेमिनार, लेकिन 2-3 बार मैं गेस्ट बन के गया हूँ अलग-अलग जगह एंड आई रिग्रेट इट, मुझे नहीं जाना चाहिए था। बट जो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, उन्हें पता है कि वो एक तरीके का ऑलमोस्ट एक स्कैम कर रहे हैं। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट। मुझे समझाने दो। देखो, लाइव इवेंट्स का फायदा कब है? मान लो आप कोई सिंगर हो, तो सिंगर को लाइव सुनने का मजा है, वो स्पीकर वो मजा कैच नहीं कर सकते। तो एक फिजिकल कॉन्सर्ट अगर एक सिंगर कर रहा है, मेक सेंस। कोई अगर बहुत अच्छा एक्टर है जो ड्रामा कर रहा है, तो लाइव वॉइस मॉड्यूलेशन एक्सपीरियंस करना मेक सेंस। कोई आर्टिस्ट है बहुत अच्छा डांस करता है, उसे लाइव देखने का मजा मेक सेंस। ये जो यूट्यूबर फाइनेंस, मार्केटिंग या बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप वाले ये जब फिजिकल सेमिनार्स करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, भाई तुम ऐसा क्या बता दोगे फिजिकल सेमिनार में जो तुम यूट्यूब वीडियो में नहीं बना सकते? यूट्यूब में ऑलरेडी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, तो तुम हमको दुनिया के अलग अलग कोनों से फिजिकली ट्रैवल करके बुला रहे हो और तुमने करनी वही बात है जो तुम फ्री में वीडियो में भी कर सकते हो। तो आखिर ये सेमिनार क्यों, किसका फायदा है? कस्टमर का फायदा, व्यूअर का फायदा तो बिल्कुल नहीं है। आप चाहते तो वो उसे यूट्यूब में भी दे सकते हैं। मैं बताता हूँ फायदा क्या है। आपसे 5-10 हज़ार रुपए का टिकट ले लेंगे। वो टिकट में उनको बचेगा कुछ नहीं। ऑर्गेनाइज़ वगैरह करने के खर्चे 5 स्टार में रखेंगे, आपको खाना भी खिलाएँगे, लेकिन आपके पैसे से, उस टिकट के पैसे से इनकी 2-3 चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं। ये आपके पैसे से शहर भर में होर्डिंग्स लगवाएँगे, शहर के राजा बन जाएँगे। दूसरा, ये इवेंट बड़ा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो सरकार के मंत्रियों वगैरह को बुला लेंगे, उनसे पीआर कर लेंगे आपके पैसे से। बहुत सारे मीडिया वालों को बुला लेंगे, आर्टिकल, वीडियो, पॉडकास्ट करवा लेंगे आपके पैसे से। आपके पैसे से हीरो बन गए, आपके पैसे से नेटवर्किंग कर ली, आपके पैसे से पीआर हो गया। आपको क्या मिला? वही घिसी-पिटी बातें जो ये यूट्यूब में करते हैं। तो कुछ सेगमेंट्स की बात अलग है। शायद लाइव स्टैंड अप कॉमेडी, डांस, एक्टिंग, सिंगिंग का मज़ा अलग होता है। ये जो प्योर आर्ट फॉर्म्स हैं, ये लाइव हो, समझ में आता है। ये जो कुछ-कुछ सिखाने वाले गुरु आपको ट्रैवल कराते हैं अपने शहरों में, आपको 24 घंटे ट्रेन में, 18 घंटे ट्रेन में, आपसे महँगी-महँगी टिकट करवाते हैं और फिर खुद हीरो बनते हैं, खुद की पब्लिसिटी करते हैं। क्यों अटेंड करते हो ये सब? 1-2 बार जाके मुझे समझ में आ गया, आप मत फँसना ऐसे। आपसे तो टिकट लिया जाता है ना, प्लीज़। कुछ मिलने वाला नहीं है। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट। ये सारे इवेंट्स मत अटेंड करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट फाइनेंस, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप में जो वो क्रिएटर आपको ऑनलाइन नहीं सिखा सकता। अगर वो फिर भी आपको ऑफलाइन कुछ अटेंड करने बुला रहा है और उसके मोटे पैसे ले रहा है, ही इज़ मिल्किंग यू। हाँ, फ्री में करना चाहे या बहुत नॉमिनल टिकट में करना चाहे ताकि ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ ना आ जाए। 100, 200, 500, चलो ₹1000 में करना चाहे कि चलो वो बस भीड़ रोक रहा है और अपने आगे के बिज़नेस के लिए लीड्स इकट्ठी कर रहा है, समझ में आता है। ₹2000 का भी टिकट ले लो, समझ में आता है। 20-20 हज़ार की टिकटें हो रही हैं, 10,000 की टिकटें, 30, 40, 50 हज़ार तक की टिकट्स। क्या कर रहे हो यार? कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। फ़िल्म का टिकट होता है ₹500 का, ₹200 का, उतने पैसे देने हैं, अटेंड कर लेना है, अपने क्रिएटर से मिल लेना है, समझ में आता है। कोई 1000, 2000 से ऊपर माँग रहा है, वो आपके पैसे से खुद का फ़ायदा कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं मिलने वाली। सेकंड एस्पेक्ट पे आते हैं। ये जो 99, 199 वाले वेबिनार वगैरह चलते रहते हैं, मुझे ये भी बिल्कुल पसंद नहीं आते। हमने कभी कोई फ़िनोलॉजी की हिस्ट्री में पेड वेबिनार नहीं किया है, तो अगर मुझे पैसे कमाने हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, तो मेरी एक मेंबरशिप है ना, फ़िनोलॉजी वन है, 500 प्लस जीएसटी उसकी कॉस्ट है, वहाँ मैंने पेड कोर्सेज़ रखे हुए हैं, वहाँ टिकर प्लस है, कोई ले ले। और अगर मुझे कोई चीज़ फ्री में देनी है, तो यूट्यूब है। तो ये तीसरी चीज़ क्यों? पेड वेबिनार, कोई 99 का बेचेगा, कोई 199 का बेचेगा और चलो वहाँ कोई वैल्यू दे दो। वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। वहाँ वो आपको अपना 10,000 20,000 वाला कोर्स बेचेंगे। तो पहले आपको कोई अच्छा-सा हुक दे देंगे, हाउ टू रिटायर इन योर 30s, ₹99 में सीख जाओ हाउ टू रिटायर इन योर 30s या हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक्स या हाउ टू ट्रेड एंड मेक 1% एवरी वीक। इस तरह के कैची टाइटल्स वो आपको दे देंगे। और आप सोचोगे ठीक है यार, ₹99 ही तो है, 2 घंटे पढ़ा रहा है, कर लेता हूँ जॉइन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 99% ऑफ द टाइम्स वो सिर्फ एक फनल है। 2 घंटे के वेबिनार में भी वो बस हुक देगा, वो अपनी हिस्ट्री दिखाएगा, स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस, देखो मैंने कैसे कमाया, या फिर 10 में से जो 2 स्टॉक में उसको फायदा हुआ रहेगा, उसकी हिस्ट्री कि मैंने ये कैसे पिक किया, उसके चार्ट, भारी-भारी लॉजिक, सब्सटेंस कुछ नहीं। अब आपको सब्सटेंस चाहिए ना, तो आप उसका 20,000 वाला कोर्स जॉइन करो।
वो 20,000 वाले कोर्स को भी आप चलो ज्वाइन कर लोगे कि उसमें कुछ वैल्यू है, अब तो 20,000 रुपए ले रहा है। उसमें क्या होगा? वही चीज़ जो फ्री में मिलती है, उसमें भी कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो आपको 1 लाख रुपए की 1 टू 1 प्राइवेट सेशन पिच करेगा। तो ये एंडलेस फनल्स हैं। इस तरह की खराब बिज़नेस टैक्टिक्स ना, इससे पूरी इंडस्ट्री खराब होती है, सबका नाम खराब होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होता है। आप अच्छे लोगों को भी ट्रस्ट करना बंद कर देते हो। आप अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धो बैठते हो। तो अगर आप देख रहे हो कि कोई महँगे-महँगे सेमिनार्स कर रहा है, टाइम टू अनफॉलो। अगर आप देख रहे हो कि कोई हर महीने फालतू के वेबिनार किए जा रहा है और चलो अटेंड कर लो, ₹99 ₹199 खर्च हो जाएँगे ना। लेकिन अगर वो 2 घंटे 3 घंटे के वेबिनार में भी आपको ऐसा नहीं लगा कि अब मैंने सब कुछ सीख लिया जो इसने प्रॉमिस किया था, और फिर वो आगे आपको कुछ 5, 10, 20 हज़ार की चीज़ पिच कर रहा है, तब समझ जाओ कि इसको भी अनफॉलो करना है। ये एंडलेस फनल चला रहा है, अपने कस्टमर्स को अनलिमिटेड तरीके से मिल्क करना चाहता है। हाँ, देखो अगेन, मैं अंकुर वारिको की वेबसाइट देखता हूँ, आई रिस्पेक्ट हिम, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है उनसे, कभी-कभार मेरी उनसे बात भी हो जाती है, ही इज़ वेरी जनरस। उन्होंने कोर्सेज़ के प्राइस क्या रखे हैं? ₹500 हो गए, ₹1000 हो गए, ₹2000 हो गए, चलो ₹5000 ले लो यार। 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल दी क्या तुमने? एक कोर्स डाला नहीं और 50,000 रुपए। देखो, कोई ऑनलाइन अगर प्लेटफ़ॉर्म चल रहा है ना, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो 1000, 2000, 5000 रुपए लेना चाहता है। स्ट्रीमिंग कॉस्ट होती है, सर्वर कॉस्ट होती है, कस्टमर सपोर्ट की कॉस्ट होती है, चीज़ों को कॉन्स्टेंटली अपडेट करने की कॉस्ट होती है, आपके कोई डाउट्स हों, उसको क्लियर करने की कॉस्ट होती है, चीज़ों को क्रोनोलॉजिकली और एक प्रोफ़ेशनल तरीके से रिकॉर्ड करने की कॉस्ट होती है। आई एम नॉट अगेंस्ट चार्जिंग, आई एम अगेंस्ट दिस। आपका कोई कोर्स 5000 का है ना, बोलो ना, ये 5,000 का है, इसमें ये मिलेगा, इसको ले लो। बोलो, चाहे आप 5,000 रुपए साल के लो, 10,000 ले लो यार। आप मंथली लो, ईयरली लो, कैसे भी लो। लेकिन ये लोगों को फँसाने का क्या होता है कि पहले ₹99 का वेबिनार, उनके ₹100 भी खा गए तुम, उनके 2 घंटे भी खा गए तुम और बताया कुछ नहीं। और फिर 2 घंटे अपनी कोर्स का बस एडवर्टाइज़मेंट किया और फिर 20,000 का कोर्स बेच दिया। ये गड़बड़, ये टैक्टिक, ये जो फ़नल है ना, ये गड़बड़ है। सीधा-सीधा करो ना, सिंपल काम करो ना। तो देखो, वो जो कर रहे हैं, सो कर रहे हैं। तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना है ना। ये बहुत पुराने हो गए हैं स्कैम्स, अभी भी लोग फँस रहे हैं, अभी भी पैसे गँवा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये प्लेटफ़ॉर्म्स को बहुत मज़ा आता है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को, क्योंकि वो ₹99 वेबिनार के लिए क्रिएटर ऐड चलाता है। ऐड चलाता है तो प्लेटफ़ॉर्म कमाते हैं, तो प्लेटफ़ॉर्म्स को बहुत मज़ा आता है। कोई आउटराइट स्कैमर भी होगा ना, जो आपको बोलेगा 1 दिन में करोड़पति बना दूँगा, तो ये मेटा जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स तो उनका भी ऐड चलने देंगे। इनकी तो इकोनॉमी ही स्कैम ऐड के ज़रिए चलती है। आपको क्या लगता है? इतने डीप फेक्स चलते हैं, इतने क्रिप्टो स्कैम्स, दुनिया भर के स्कैम के ऐड चलते हैं, क्या फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम को पता नहीं है? सब पता है। लेकिन ऐड चल रहे हैं, ऐड से कमा रहे हैं। वो चाहे किसी क्रिमिनल का पैसा हो, चाहे स्कैम का पैसा हो, हमको हमारा हिस्सा मिल रहा है ना, तो इन कंपनियों को चलेगा। तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझें कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन यू। और अगेन, बिज़नेस करना बुरा नहीं है, तो मैं क्रिएटर्स के बिज़नेस मॉडल के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं एक क्रिएटर भी हूँ और मैं बिज़नेस भी करता हूँ, और दोनों खुल के करता हूँ यार। आई एम प्राउड ऑफ डूइंग अ बिज़नेस। आई एम प्राउड कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर और मैं बिज़नेस करता हूँ। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। बट ये जो डार्क पैटर्न्स हो गए हैं ना, लोगों को फँसाने के, अपफ्रंट ना बताने के, डिस्प्रपोर्शनेटली हाई चार्ज करने के, ये सब मुझे पसंद नहीं है। खैर, मेरे बोलने से ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरी हेल्प करिएगा इस अवेयरनेस को स्प्रेड करने में और ये सस्ते वेबिनार और महँगे सेमिनार से लोगों को बचाने में। तो प्लीज़, इफ़ यू फाउंड इट यूज़फुल, तो शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपको लगता है कि वल्नरेबल हैं आपके फैमिली मेंबर्स अगर, उनके साथ शेयर करिएगा। अच्छा नहीं लगा हो, प्लीज़ बिंदास डिसलाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या गलती हुई मुझसे। दिस इज़ प्रांजल कामरा, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।